कैसे हैं आप सब। आज हम आप सबको बताने वाले हैं सूडो एलिमेंट और ट्रांसेशंस और ट्रांसफॉर्म और यूनिवर्सल और विड्थ हाइट, ये सब चीज़ पढ़ाने वाले हैं। इससे पिछले क्लास में हमने आप सबको सूडो क्लास पढ़ाया था, जो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आज फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं। यहाँ पर मैं एक क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम है मेरा कीबोर्ड मैंने काम कर रहा है पे एक क्लास बना लेते हैं सूडो एलिमेंट डॉट एच टी एम एल के नाम से, और यहाँ पर कोडिंग करते स्ट्रक्चर्स कर लिए। पर सूडो एलिमेंट के बारे में हम जानेंगे। हमारा सूडो एलिमेंट कौन कौन सा है। पहला है हमारा फर्स्ट लाइन, दूसरा है फर्स्ट लेटर, तीसरा है हमारा बिफोर, और चौथा है आफ्टर, पाँचवा है हमारा बॉडी सिलेक्शन, चौथा है हमारा इनपुट मार्कर, पाँचवा है हमारा इनपुट फाइल सिलेक्शंस। और भी कई सारे हैं जो मैं आगे आप सबको बताता रहूँगा। जब जब हम आगे बढ़ेंगे तब तब हम आप सबको बताते रहेंगे। अभी जितना जानकारी था हम बताए। जब जब हमको आगे जब 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 आप सब आगे बढ़ते जाएंगे तब तक हम आप सबको बताते जाएंगे। फर्स्ट लाइन बताते हुए जैसे मैं H1 लिखा और इसमें हेलो आरएम लोरेम 5 का कंटेंट पास कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर देख लीजिए, एक सेकंड, ये क्या आ गया। यहाँ पर जब मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ कुछ इस तरह से आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी लाइन ब्रेक हो। एक सेकंड भाई, ज़्यादा लेता हूँ, एक फिर लेता हूँ। लोरेम 100 का कंटेंट लिए, जैसे मैं यहाँ पे लोरेम 100 का कंटेंट ले रहा हूँ। सॉरी, ये क्या हो गया। अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये पूरी लाइन जो है, ये लाइन हमारा कलर हो जाए, सिर्फ यही लाइन हो। तो हम क्या लगाएंगे, सूडो एलिमेंट के मदद से यहाँ पर स्टाइल, और इसके अंदर H1 को डायरेक्ट टारगेट कर लेते हैं और यहाँ H1 के अंदर ही लगाते हैं फर्स्ट लाइन, और इसके अंदर हम कर देते हैं कलर ब्लू। अब देखिए कलर ब्लू हो गया। देखिए जब इसको बड़ा कर रहे हैं तो जो एक लाइन में आएगा सिर्फ वही कलर होगा हमारा, दूसरा नहीं हो सकता है। अगर पूरी देखिए सिर्फ ये एक लाइन में ही होगा। मैं चाहता हूँ कि एक लाइन ना हो कलर, बस सिर्फ ये एल्ड हो कलर, सिर्फ एल हो कलर। तो मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट कर, यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एल को कलर होने के लिए यहाँ पे लगा दूँगा फर्स्ट लेटर, और ये फर्स्ट सिर्फ ये एल्ट होगा कलर। क्या होगा कलर, सिर्फ एल होगा कलर।
मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कलर ना देके कुछ कंटेंट देता हूँ मैं। कंटेंट किया और मैं यहाँ पर लगा जैसे एक टैग हमारा बिफोर, इसको हटा के यहाँ पर लगाते हैं बिफोर, और इसके अंदर मैं एक इमोजी पास करता हूँ। जैसे ये इमोजी, और यहाँ देखिए पहले आ गया बिफोर। अगर हम अफ्टर कर देते हैं वहाँ तो ये इमोजी यहाँ आ जाएगा, देख लीजिए। अफ्टर ये हमारा भी सूडो एलिमेंट है, देखिए आ गया यहाँ पर आ गया। ये भी आप सबको समझ में आ गया होगा। जैसे अब मैं बॉडी सिलेक्शन समझाता हूँ मैं आप सबको, एक सेकेंड। बॉडी सिलेक्शन भी हमारा सूडो एलिमेंट ही है। सूडो एलिमेंट ही है हमारा बॉडी सिलेक्शन। यहाँ पर इसको हटा दो, ये क्या है? जैसे मैं एक इनपुट लेता हूँ, इनपुट रेशियो टेक्स्ट, और इसको रन करता हूँ, देखिए आ गया। अभी मैं कलर लिख रहा हूँ, उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए ब्लू कलर में आ रहा है। अब देखिए मैं इस इनपुट को टारगेट करता हूँ और मैं इसमें लगाता हूँ सिलेक्शन, सूडो एलिमेंट सिलेक्शन, और इसके अंदर मैं कंटेंट पास करता हूँ बैकग्राउंड कलर, ब्राउन कलर, ये। अब मैं रिलोड कर, देखिए इसमें अगर हम कुछ लिख रहे हैं, और अब जब इसको सेलेक्ट कर रहे, देखिए कलर ब्राउन आ रहा है, और ये कलर जो हम दिए थे, तो समझ में आ गया होगा आप सबको। अब है हमारा मार्कर। जैसे मैं यहाँ पे यूएल टैग लेता हूँ एक एल, और उसके अंदर एल आई, और एल आई में कुछ लिख देता हूँ आशीष, और इसको कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करते हैं। आ गया मार्कर टैग से हमारे ये बुलेट्स जो है इसको बड़ा कर सकते हैं, इसका फॉन्ट वेट बोल्ड कर सकते हैं, इसका भी और कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये दिखाते हैं यहाँ पे यू एल के अंदर एल आई, और एल आई पे लगाना है हमको मार्कर, यहाँ पे रेशियो मार्कर, और यहाँ पे लगाते हैं हम ऐसे। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ कलर लगाता हूँ यहाँ पे ब्लू, और रन करता हूँ, देखिए ब्लू हो गया। अब ज़्यादा बड़ा करता हूँ थोड़ा, जैसे मैं यहाँ पे फॉन्ट वेट लगाता हूँ, फॉन्ट वेट 900। अब देखते हैं, 900 पिक्सल देना पड़ेगा क्या, पिक्सल। अब देखते हैं,
जैसे यहाँ देते हैं बोल्ड, बोल्डर। ओ ये तो टेक्स्ट पढ़ने काम करेगा है, सॉरी सॉरी। इसमें मतलब फॉन्ट साइज कम कर जाएगा, तो हूँ लार्ज कर देता हूँ, लार्जर। काम नहीं कर रहा है कुछ ही आज लगता है। यहाँ पे तो मैं 50 पिक्सल, ये 50 पिक्सल का हो गया। तो ये होता है हमारा। जैसे अब इस इनपुट को हटा दीजिए और एक और इनपुट बनाता हूँ मैं यहाँ पर। इनपुट रेशियो फाइल इनपुट रेशियो फाइल। अब मैं इसको रिलोड करूँ, कुछ इस प्रकार से आता है। मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज हो जाए, इसके चारों साइड बॉर्डर आए, बॉर्डर आए, कर्सर इस पर जाए तो पॉइंटर हो जाए, पैडिंग इसमें 5 पिक्सल और 10 पिक्सल्स हो, बॉर्डर रेडियस हो इसमें। तो इस तरह से ऐड किसके लिए होगा ये, इस बटन पर डिजाइन। तो हम किससे करेंगे, इसको करेंगे हम फाइल सेलेक्टर बटन से। यहाँ पे इनपुट सेलेक्ट होगा यहाँ पे। फाइल सेलेक्टर बटन, और इसको हटा देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमारा बॉर्न है ही, ब्राउन है ही। इसमें लगाते हैं हम बॉर्डर, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और यहाँ पे एंटर करते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पे कर्सर, कर्सर पॉइंटर, और एंटर करके पैडिंग देते हैं ताकि अच्छा लगे। 5 पिक्सल 10 पिक्सल, एंटर करके यहाँ देते हैं बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, और रन कर दें इसको। देखिए कुछ इस तरह आया, कितना अच्छा लग रहा है अब ये। तो ये होता है हमारा सूडो एलिमेंट। अब हम दूसरे पे चलते हैं। ये अब है हमारा ट्रांसलेशंस। यहाँ पर एक और फाइल बनाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ट्रांसलेशंस, TRANSATION ट्रांसलेशंस .html। इंटर करते हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर उतार लेते हैं। अब इसमें एक डिव लगाते हैं, ओ सॉरी कंट्रोल जेड, यहाँ पर डिव लगाते हैं, डिव दिए। और इसमें क्लास लगा देते हैं हम, क्लास बॉक्स, क्लास लगा दिए बॉक्स। और इसको स्टाइल में टारगेट करते हैं, स्टाइल BOX बॉक्स, इंटर। मैं चाहता हूँ कि बॉक्स का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाए। मैं ट्रांसलेशंस बताऊंगा, पहले इस बॉक्स को तो लाने दो। बैकग्राउंड कलर रेड, इंटर। यहाँ पर हम
विड्थ लगाते हैं 200 पिक्सल 200 पिक्सल। हाइट 200 पिक्सल। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। सॉरी 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 सॉरी, देखिए ये आ गया हमारा रन। मैं चाहता हूँ इस पर ट्रांजिशंस हो। जब मैं इस पर कर्सर लेके जाऊँ तो इसका विड्थ 100% हो जाए, हाइट 800 हो जाए और बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो ये ट्रांजिशंस क्या करता हमारा, उस ट्रांजिशंस हमारा करता है, उसको कितने सेकंड में हमको उतना बड़ा करना है वो चीज़ करता है हमारा ट्रांजिशंस। कितना सेकंड लगेगा उस 100 विड्थ को 100% होने में, हाइट को 800 होने में, कलर को चेंज होने में कितना टाइम लगेगा, ये काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। .box बॉक्स, इस पर हम h ओवर लगाते हैं, ओवर, और उसमें देते हैं विड्थ इसका 100%, हाइट इसका 800 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर तो ब्लू। अब देखिए जब मैं इस पर कर्सर लेके जा रहा हूँ पता ही नहीं चल रहा है ये कब उतना बड़ा हो रहा है। पता चल रहा है कब हो रहा है उतना बड़ा। यहीं इस पर अगर मैं ट्रांसलेशंस लगा दूँ, अरे एन एस ट्रांसलेशंस लगा दूँ ऑल 5 सेकेंड, अब ये 5 सेकेंड में ही उतना बड़ा होगा। 5 सेकेंड में ही उतना बड़ा होगा और 5 सेकेंड में ही वो अपने आकार में आ जाएगा। आप इसमें 10 सेकेंड भी कर सकते हैं, 1 सेकेंड भी दे सकते हैं, आपका जो मर्जी वो आप दे सकते हैं। ये हमारा हुआ ट्रांसलेशंस। अब हमारा है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर आइए और एक क्लास बनाइए ट्रांसफॉर्म एस home.html, और यहाँ पे उतार देते हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स। जैसे मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ, इसके अंदर क्लास लगा देता हूँ बॉक्स, स्टाइल, और यहाँ बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, बॉक्स को लिए और यहाँ पर इसका लगाता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट, ब्लू वायलेट, और यहाँ पर इसका विड्थ रखता हूँ 200 पिक्सल, हाइट भी 200 पिक्सल, और इसमें हम टाइम लगा देते हैं ताकि जब हम ट्रांसफॉर्म, सॉरी ठीक है अभी रहने दो बाद में लगा देंगे। देखिए अब इस तरह आ रहा है कुछ, ओ सॉरी ये नहीं है, गलती हो गई। हाँ ये है हमारा ब्लू वैलेट। कुछ इस तरह मैं चाहता हूँ कि
ट्रांसफॉर्म हो जाइए। ट्रांसफॉर्म में वैल्यू आता है हमारा रोटेट, स्केल और ट्रांसलेट। मैं चाहता हूँ ये रोटेट हो जाए, तो रोटेट करवाने के लिए यहाँ पर आपको एच ओवर की मदद से इस बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए, जिसमें लगाइए एच ओवर और ओवर यहाँ पर मैं लगाता हूँ ट्रांसफॉर्म रोटेट। कितना डिग्री मैं चाहता हूँ, ये 50 डिग्री, 50 डिग्री रोटेट हो। देखिए यहाँ पर, देखिए 50 कितना स्पीड में हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। मैं इसमें ट्रांसलेशंस लगाता हूँ, तब आपको पता चलेगा कब ये रोटेट हो रहा है। इसमें 3 सेकेंड, अब आप सबको पता चलेगा। देखिए 3 सेकेंड में ये हमारा 50 डिग्री घूमता है। देखिए अब इसमें जितना मन उतना लगा सकते हैं। अगर आप इधर घुमाना सकते हैं तो -50 डिग्री दे दीजिए, ये इधर भी घूमेगा। आपका मन जितना है उतना दे सकते हैं। अब इसको पैडिंग देता हूँ ताकि बीच में आ जाए, चारों तरफ से पैडिंग देते हैं 100 पिक्सल, ताकि आप सबको अच्छे से दिखाई दे। अंदर से ही बढ़ गया ये तो, 1 सेकेंड यहाँ पे नहीं। मार्जिन देता हूँ इसको पिक्सल, आ गया ये बीच में। अब देखिए ये देखिए 50 डिग्री घूम रहा है ये। अगर आप इसको माइनस दीजिएगा तो ये इधर घूमने लगेगा। आप लोग ट्राई कीजिए, जितना डिग्री आप उतना डिग्री दे सकते हैं, 360 डिग्री भी दे सकते हैं इसको। ट्रांसलेशंस लगाइएगा तो पता चलेगा आपको। अब इसमें ही हमारा है स्केल, मैं यहीं पर समझा दे रहा हूँ। स्केल आप सबको यहाँ पे रोटेट है, मैं इसमें यहाँ पर लगाता हूँ स्केल, CALE स्केल। और ये डिग्री में नहीं आता, ये पॉइंट में लेता है। जैसे मैं 1.5 दिया इसको, और ये देखिए 1 पॉइंट ये चारों तरफ से फैला लिया अपने आप को। 1.5 ये अपने आप को चारों तरफ से फैला लिया। ये होता है हमारा स्केल। जैसे मैं यहाँ पे ट्रांसलेट आता है एक हमारा, ट्रांसलेट देता हूँ यहाँ पे। ट्रांसलेट दिया इसको, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको 10 पिक्सल, ये पिक्सल में लेता है हमारा। और इसको रन करते हैं, देखिए कहाँ पर लगा इसको, 10 पिक्सल ये किधर जा रहा है, किधर तो जा रहा है 10 पिक्सल, पता नहीं चल रहा आप सबको। देखिए पता चल रहा होगा 10 पिक्सल ये किधर जा रहा है। 10 यहाँ कर देता हूँ मैं 50, और यहाँ पे 3 को हटा के 2 कर देता ताकि अच्छे से पता चले। अब रन कर दो, देखिए 50 पिक्सल जा रहा है किधर, देख लीजिए। तो हमारा ट्रांसलेट ये होता है। अब उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया हो।
अब हमारा यूनिवर्सल क्या होता है, हमारा यूनिवर्सल वो भी देख लीजिए, मैं इसी में समझा दे रहा हूँ आप नहीं। तो चलिए क्लास नहीं बना लीजिए आप यूनिवर्सल का। यूनिवर्सल.html, इसमें विड्थ हाइट भी समझा दूंगा मैं, विड्थ हाइट भी हमारा इसी में समझा दूंगा। इंटर करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लोरेम लिखता हूँ, एक पी टैग लिया, पैराग्राफ टैग, उसमें लोरेम से हम कंटेंट लिख दिए, और जैसे ही इसको सेलेक्ट करो, देखिए आ गया। मैं चाहता हूँ कि बॉडी में जितना भी कंटेंट लिखा आएगा वो सारा रेड कलर हो जाए, तो उसके लिए हम ये लगाते हैं, ये स्टाइल लगाइए, स्टाइल, यहाँ पे सॉरी ये क्या गया, ये लगाकर, और यहाँ पे दे दीजिए कलर रेड, ये रेड हो गया। अगर आप यहाँ पर H1 से भी लिखते हैं, यहाँ पर H1 से भी लिखते हैं कोई भी टेक्स्ट, लोरेम 10 का लिख रहा हूँ मैं, H1 से ये भी कलर हो जाएगा हमारा रेड। H1 से भी लिखिएगा तो भी हमारा रेड कलर हो गया। बॉडी में आप कुछ भी टेक्स्ट लिखिए ना, वो कलर हो जाएगा रेड। मैं से अभी इसके लिए इसको कमेंट कर देता हूँ, कमेंट ही हो गया वो, कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक विड्थ हाइट समझाता हूँ आपको, जैसे मैं इसी में टेक्स्ट में ही लगा देता हूँ विड्थ, एक सेकेंड, टेक्स्ट को दिया विड्थ 100 पिक्सल, देखिए क्या होता है, विड्थ 100 पिक्सल दिए, ये 100 पिक्सल में ही आया है, ये पूरी तरह 100 पिक्सल में भी आया है। इसको अरेंज कर सकते हैं, विड्थ हाइट से भी अरेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ 500 पिक्सल, सॉरी इसको हटाओ, 500 पिक्सल दिया और सेव किया। देखिए 500 पिक्सल में ही इनको अरेंज कर दिया। अगर मैं इसको हाइट भी दूं, हाइट में 50 पिक्सल देता हूँ, ये 50 पिक्सल हाइट के अंदर ही इसको अरेंज कर देगा। नहीं किया, 50 बहुत ज़्यादा है क्या, 20 दे रहा हूँ, देखिए 20 पिक्सल के अंदर ही इसको हाई अरेंज कर रहा है। तो ये होता है हमारा हाइट, विड्थ हाइट। बॉक्स को भी आप कर सकते हैं, आप जितना विड्थ लगाइएगा अपने डिप में वो उतना बड़ा ही होगा। आगे जब हम प्रोजेक्ट पर काम करने लगेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसमें आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब हम बहुत प्रोजेक्ट बनाने लगेंगे ताकि उसमें अच्छे से सीखे, तो वहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा सारा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप सबको भी समझ में आए। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक ये याद भी नहीं होगा, तो प्रैक्टिस जारी रखिए। थैंक्स, फिर मिलते हैं।